धन और समृद्धि को बिना दिखावे के स्वीकार करें, लेकिन उन्हें छोड़ने के लिए भी तैयार रहें। अपने स्वार्थी इच्छाओं के हाथों में बंधे न रहें। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, तो निराशा आना तय है। इस दौरान आप उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं जो आपके नियंत्रण में हैं और जिनका पीछा करना चाहिए। वह व्यक्ति उन चीजों को छोड़ने और सीमित मात्रा में आनंद लेने में सक्षम है जिन्हें अधिकतर लोग छोड़ नहीं पाते। शांति का मतलब है मन की व्यवस्था। खुद को नया बनाएं, अपने सिद्धांतों को सरल बनाएं। अगर आप शांत रहना चाहते हैं तो कम चीजें करें, बस जरूरी काम करें। अब से अपनी छोटी दुनिया में लौटें। ज्यादा घबराएं या अधीर ना हो। शांत रहें, जैसे एक अच्छे नागरिक। जीवन का सामना एक साधारण इंसान की तरह करें। बातों पर ही ध्यान मत दें, असली सोच को न छोड़ें। ज्यादातर लोग गांव, समुद्र के किनारे या पहाड़ों में अकेले रहते हैं। आप भी ऐसा जीवन चाहते हैं, लेकिन असली शांति अपने दिल में है। अपने मन पर ध्यान दें और आपको तुरंत शांति मिलेगी। जीने की असली शक्ति आत्मा में होती है, जब तक कि यह उन चीजों के प्रति इंडिफरेंट है जो महत्वपूर्ण नहीं है। जब हमारे दिल का मालिक प्रकृति के तरीके से तालमेल में होता है, तो हम जो कुछ भी होता है उसे स्वीकार कर सकते हैं। जो कुछ भी आदमी को पहले से बुरा नहीं बनाता, वह उसके जीवन को पहले से बुरा नहीं बनाएगा। कुछ चीजें जल्दी आती हैं, जबकि अन्य एक पल में चली जाती हैं। जो चीजें आई हैं, वे भी पहले से ही आंशिक रूप से नष्ट हो चुकी हैं। गति और परिवर्तन दुनिया को लगातार नवीनीकरण करते रहते हैं, जैसे समय की निरंतर प्रक्रिया वर्ष को नवीनीकरण करती है। आपके पास जो उपहार हैं, उनका उपयोग करने से इनकार करना और भविष्य में लोगों की राय की चिंता करना अस्वाभाविक है। जब कुछ होता है तो घबराएं नहीं, डरें नहीं, शांत रहें, लेकिन काम टालें नहीं। कभी भी परेशान न हो, न ही उदास हो, न ही मुस्कुराने का दिखावा करें और न ही गुस्सा करें या शक करें। जीवन को पके गेहूं की बालियों की तरह काटना चाहिए। मेरी आत्मा, तुमने अपनी अनदेखी की है और खुद को सम्मानित करने का अवसर चला गया है। हर किसी की एक ही जिंदगी होती है और तुम्हारी जिंदगी कम हो रही है, लेकिन तुम फिर भी अपनी देखभाल नहीं करते, बल्कि दूसरों की खुशियों में लगे रहते हो। जो हम सुनते हैं वह केवल एक राय है, तथ्य नहीं। जो हम देखते हैं वह केवल एक दृष्टिकोण है, सत्य नहीं। उसने जीवन में सभी सुखों को स्वीकार किया जो भाग्य के भगवान ने उसे दिए, न तो संतुष्ट हुआ और न ही उन पर दोषी महसूस किया। उसने जब भी उन्हें पाया, उन्हें यथासंभव आनंद लिया, और जब उसके पास नहीं थे तब उसने पछतावा नहीं किया। अगर एक भगवान आपको बताए कि आप कल मरने वाले हैं और आप परसों भी मरेंगे, तो आप सोचेंगे कि कल मरना या परसों मरना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। फिर आपको यह भी कोई महत्व नहीं देना चाहिए कि आप कुछ वर्षों में मरेंगे या कल। अगर आप अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग समाज के भले के लिए नहीं कर रहे हैं, तो कृपया अन्य लोगों के बारे में सोचने में अपना समय बर्बाद न करें। मैं बदकिस्मत हूं, मुझे ऐसी चीज का सामना करना पड़ा। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हालांकि मैंने ऐसा अनुभव किया है, मैं न तो आहत हूं, न ही वर्तमान स्थिति से क्रस्ट हूं और न ही भविष्य से डरता हूं। हमेशा याद रखें कि आपका मन अजेय है। मैंने पाया है कि सभी मानव दुखों का एकमात्र कारण शांत रहकर कमरे में रहने की असमर्थता है। जीवन खुशहाल है या नहीं, यह विचार की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। जो भी करो, ध्यान से करो, गंभीर रहो और दिखावा न करो। दयालु, स्वतंत्र और निष्पक्ष रहो और कोई अन्य विचार न रखो। याद रखें, मानव जीवन केवल इस समय अवधि में है। बाकी या तो बीत चुका है या कभी नहीं आएगा। कहीं भी रिट्रीट करने से बेहतर है कि आप अपने दिल में रिट्रीट करें, जो अधिक शांत और कम ट्रबल्ड है। जब तक आप जीवित हैं और आपके पास क्षमता है, अच्छे कार्य करें। अगर आपकी आत्मा आपके शरीर के मरने से पहले समाप्त हो जाती है, तो यह बहुत शर्म की बात होगी। जीवन के सबसे भ्रमित या दर्दनाक हिस्से को भी विवेक और चुनाव से अधिक सहनीय बनाया जा सकता है। खुशी केवल अंदर ही मिलती है। अगर हमारे मन में दुर्भाग्यपूर्ण डर और महत्वाकांक्षाएं हैं, तो हमारे पास शांत हृदय नहीं हो सकता। अपनी राय को अलग रखें और अपनी शिकायत को भी अलग रखें। मैं आहत हूं, दूसरों के कहने या करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे खुद एक अच्छा व्यक्ति बनना है, जैसे एक पन्ना, सोना या बैंगनी वस्त्र, अपनी स्वाभाविक चमक बनाए रखने के लिए।
लोग एक दूसरे का अपमान करते हैं और साथ ही उनकी तारीफ भी करते हैं। वे हमेशा दूसरों से ऊंचा उठना चाहते हैं, लेकिन उसी समय उनके पैरों पर रेंगते हैं। मृत्यु भयानक नहीं है, जो भयानक है वह यह है कि आपने कभी जीवित नहीं रहे। एक व्यक्ति जो खोता है वह केवल वही जीवन है जो उसके पास है। एक व्यक्ति के पास वही जीवन होता है जो वह इस पल खो रहा है। आपको परेशान करने वाली बात घटना नहीं है, बल्कि आपकी उस पर राय है। मेरी आत्मा में दो चीजें हमेशा बढ़ती हुई आश्चर्य और श्रद्धा जगाती हैं। जितना मैं इन पर सोचता हूं, ये है मेरे ऊपर तारे भरे आसमान और मेरे भीतर का नैतिक कानून। जो कुछ हम सुनते हैं वह केवल एक राय है, तथ्य नहीं। जो कुछ हम देखते हैं वह केवल एक दृष्टिकोण है, सत्य नहीं। अपने मन को झांत और अज्ञात के भ्रम में मत डालें। अपने कार्यों को सतही अफवाहों से प्रभावित मत होने दें। लोगों के जीवन में समय तेजी से गुजरता है और वर्तमान एक अवश्यंभावी वास्तविकता है। इसलिए हमें हर पल की कदर करनी चाहिए और हर दिन को अच्छे से जीना चाहिए। मानव स्वभाव ज्ञान की खोज करना है और ज्ञान का उद्देश्य इसका उपयोग करना है। इसलिए हमें एक बेहतर जीवन जीने के लिए सीखते रहना चाहिए। जो भी चीज प्रकृति के अनुरूप है वह कहने और करने के लिए मूल्यवान है। आक्षेप या अफवाहों से प्रभावित न हो। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं या अच्छा कर रहे हैं तो अपने आप को कम मत आंकें। दूसरों के अपने तरीके से न्याय करने और अपने विशेष झुकाव होते हैं, उन पर ध्यान न दें। सीधे अपने रास्ते पर आगे बढ़ें। अपनी स्वाभाविकता का पालन करें और उस स्वाभाविकता का भी जो हम सभी साझा करते हैं। याद रखें, इस जीवन के बाद कोई अन्य जीवन नहीं है। हमारे सामने का जीवन सभी के लिए समान है। जो हम बर्बाद करते हैं या प्राप्त करते हैं वह सही मायने में वही समय है जो तेजी से गुजर रहा है। स्टोइक दार्शनिकों ने व्यक्तिगत सद्गुण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामाजिक नैतिक परिवर्तन से अधिक मूल्य दिया। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह हो सकता है क्योंकि वे एक व्यक्तिगत शक्ति की कमी और एक अव्यवस्थित दुनिया में जीते हैं। एक व्यक्ति ने यह लगभग 2000 साल पहले लिखा था और अगले 2000 वर्षों में निश्चित रूप से कोई इसे पढ़ रहा होगा। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करें और न ही अफवाहों और मानहानियों पर विश्वास करें। सहज रहें और अच्छे आशाएं रखें। विश्वास करें कि आप अपने दोस्तों द्वारा पसंद किए जाते हैं। कितनी तेजी से सब कुछ गायब हो जाता है, ब्रह्मांड में वस्तुएं और समय में उनकी यादें। हमें जल्दी करनी चाहिए, न केवल इसलिए कि हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं, बल्कि इसलिए कि चीजों को देखने और समझने की हमारी क्षमता सबसे पहले खत्म हो जाएगी। आपको सभी की बात नहीं सुननी चाहिए, बल्कि केवल उन लोगों की सुननी चाहिए जो स्पष्ट रूप से अपनी स्वाभाविकता के अनुसार जीते हैं। ज्ञान का दिखावा करते हुए अपने विचारों को मत खोएं। वे नहीं जानते कि शब्दों की चोरी, बोआई और खरीद के माध्यम से कितना किया जाता है। स्थिर रहें और विचार करें कि क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि यह आंखों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि एक अन्य प्रकार की अवलोकनशीलता से प्रभावित होता है। किसी चीज के बारे में उसी राय को मत रखो जैसा कि उस व्यक्ति ने रखा है जिसने आपको गलत किया है, या जिस राय को वह चाहता है कि आप रखें, बल्कि चीजों को वैसा ही देखें जैसा वे हैं। व्यक्तियों को न केवल अनावश्यक क्रियाओं को समाप्त करना चाहिए, बल्कि अनावश्यक विचारों को भी छोड़ देना चाहिए ताकि नीरस कार्य न हो। लोगों के मन के प्रमुख भाग की जांच करें, यहां तक कि बुद्धिमान लोगों की भी, और देखें कि वे क्या टालते हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं। व्यक्तियों को अपने भाग्य को भगवान के हवाले करना चाहिए और जो देवी भाग्य कहती है उस पर विश्वास करना चाहिए। कोई भी अपने भाग्य से नहीं बच सकता। दर्द असहनीय या शाश्वत नहीं है अगर आप याद रखें कि इसका एक सीमा है, और अगर आप अपनी कल्पना में इसे और बढ़ा नहीं रहे हैं। यह बेकार है कि एक आदमी अपने स्वयं के बुरे से भागे, जो वास्तव में संभव है, लेकिन दूसरों के बुरे से भागना असंभव है। आपको इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब तक आप अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जीते हैं, आप संतुष्ट रहेंगे। जो आपको सबसे उपयुक्त लगे वही कहें, बस इसे अच्छे मनोबल के साथ, विनम्रता और बेईमानी के बिना कहें। हर स्वभाव जब वह अपनी खुद की दिशा में अच्छा करता है तो अपने आप से संतुष्ट होता है। आपके पास पढ़ने का समय या क्षमता नहीं है,
लेकिन आपके पास घमंड को रोकने का समय या क्षमता है। आपके पास प्रसिद्धि के प्रेम से ऊपर उठने का समय है। बेवकूफ और नासमझ लोगों से खुद को परेशान न करें। उनकी बातों पर ध्यान भी न दें। यदि संभव हो तो सभी प्रभावों पर जो आत्मा को मिलते हैं, भौतिकी, नैतिकता और संवाद के सिद्धांतों को निरंतर लागू करें। जब आप स्नान करते हैं तो आप यह देखते हैं, चर्बी, पसीना, गंदगी, गंदा पानी, सब कुछ बदबूदार है। जीवन का हर हिस्सा और हर चीज ऐसी ही होती है। पूरी पृथ्वी सिर्फ एक बिंदु है। आप और अन्य चीजों के बीच 3 प्रकार के संबंध होते हैं। एक आपके चारों ओर के वस्तुओं के साथ, एक उस दिव्य कारण के साथ जिससे सभी चीजें आती हैं, और एक आपके साथ रहने वालों के साथ। याद रखें कि न तो भविष्य और न ही अतीत आपको दर्द दे सकते हैं, केवल वर्तमान ही आपको दर्द दे सकता है। दार्शनिक कहते हैं कि यदि आप गहराई से देख सकते हैं तो आप समझदारी से जांच और न्याय कर सकते हैं। जो लोग मृत्यु से डरते हैं वे या तो संवेदना के खोने या एक अलग संवेदना के डर से डरते हैं। लेकिन यदि आपके पास कोई संवेदना नहीं होती तो आप नुकसान महसूस नहीं करते। यदि आप एक और संवेदना प्राप्त करते तो आप एक अलग प्राणी बन जाते और आप जीने से नहीं रुकते। हमेशा याद रखें कि मानव चीजें कितनी क्षणिक और निरर्थक हैं। जो कल थोड़ा कीचड़ था वह कल मम्मी या धूल बन जाएगा। एक चट्टान की तरह बनो जो क्रैशिंग लहरों के सामने खड़ी है। यह स्थिर रहती है और चारों ओर की लहरों की हिंसा को नियंत्रित करती है। असंभव की खोज करना पागलपन है और बुरे लोग इसे नहीं कर सकते। बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपराधी की तरह न बने। जब आप परिस्थितियों से परेशान होते हैं तो जल्दी से अपने अंदर झांकें। एक बार दबाव कम हो जाने पर दुखी रहना जारी न रखें, क्योंकि अपने आप में वापस लौटने से आप अधिक सामंजस्य प्राप्त करेंगे। नहीं, हमें कभी भी जीभ की प्रशंसा का सम्मान नहीं करना चाहिए, और अधिकांश लोगों की प्रशंसा एक प्रकार की जीभ की प्रशंसा है। अपने मन को सम्मानित और प्रशंसा करना आपको खुद से संतुष्ट बनाएगा, समाज के साथ सामंजस्य में रखेगा और देवताओं के साथ तालमेल में रखेगा। यानी उनकी दी गई और उनके आदेशों की प्रशंसा करना। उनसे परेशान और गुस्सा मत हो जो आपसे गुस्सा है। बस अपने रास्ते पर चलते रहें और जो कार्य आपके सामने है उसे पूरा करें। हर अवसर पर भगवान से प्रार्थना करें और इस बात के बारे में शर्मिंदा ना हो कि इसमें कितना समय लगेगा, क्योंकि 3 घंटे भी पर्याप्त हैं। यह कितना क्रूर है कि लोगों को उन चीजों का पीछा करने की अनुमति नहीं देना जो वे अपनी स्वाभाविकता और लाभदायक मानते हैं। मृत्यु संवेदी अनुभवों का अंत, इच्छाओं की श्रृंखला का अवरोध, विचारों की बेतरतीब गति का अंत और शरीर की सेवा का अंत है। जीवन छोटा है। इस अर्थली जीवन का केवल एक फल है, एक धर्मात्मा आत्मा और एक दयालु कार्य। यहां एक ही चीज का उच्च मूल्य है और वह है सत्य और सत्यता के साथ जीना और झूठे और अन्यायिक लोगों के प्रति भी दयालुता का भाव रखना। कोई भी आपको अपनी तर्क संगत स्वभाव के अनुसार जीने से रोक नहीं सकता। आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो ब्रह्मांड की तर्क संगतता के विपरीत हो। कितनी तेजी से समय सब कुछ ढक लेता है और उसने पहले से कितना ढका है। कुछ नया नहीं है, सब कुछ परिचित और क्षणिक है। किसी बातचीत में आपको यह देखना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है। किसी भी गतिविधि में आपको देखना चाहिए कि क्या किया जा रहा है। कितने लोग महान प्रसिद्धि का आनंद लेने के बाद भुला दिए गए हैं और कितने लोग दूसरों की प्रसिद्धि की प्रशंसा करने के बाद चले गए हैं। मेरे लिए केवल एक ही चीज परेशान करती है, डर कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मानव संरचना की अनुमति नहीं देती, या उसे करने का तरीका ऐसा ना हो जो अनुमति नहीं देता, या ऐसा समय ना हो जब अनुमति नहीं होती। भ्रिकुटी चिढ़ाना और दुखी दिखना अस्वाभाविक है। अगर आप इसे बार बार करते हैं तो आपकी सारी सुंदरता और ग्रेस गायब हो जाएगी और अंततः पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, जिससे इसे वापस पाना असंभव हो जाएगा। जिसके पास आपके पास नहीं है और जो आपके पास पहले से है, उस पर मत सोचें, बल्कि उस पर विचार करें जो आपको सबसे अच्छा लगता है, और फिर इस पर विचार करें कि अगर आपके पास यह नहीं है तो उसे उत्साह से प्राप्त करने का प्रयास करें। जो लोग मृत्यु से डरते हैं वे या तो संवेदना के खोने या एक अलग संवेदना के डर से डरते हैं। लेकिन यदि आपके पास कोई संवेदना नहीं होती तो आप नुकसान महसूस नहीं करते। यदि आप एक और संवेदना प्राप्त करते
तो आप एक अलग प्राणी बन जाते और आप जीने से नहीं रुकते। चूंकि खुशी और दुख, जीवन और मृत्यु, सम्मान और अपमान सभी ऐसे चीजें हैं जिनका उपयोग ब्रह्मांड की प्रकृति समान रूप से करती है। जो कोई भी इन्हें समान रूप से नहीं महसूस करता वह स्पष्ट रूप से अधर्मी है। मृत्यु को तुच्छ मत समझो, बल्कि इसके साथ संतुष्ट रहो, क्योंकि यह भी प्रकृति की इच्छा है। केवल वे लोग जो कुछ करते हैं वे अक्सर अनुचित व्यवहार करते हैं, बल्कि जो लोग कुछ नहीं करते वे भी अक्सर अनुचित व्यवहार करते हैं। यदि आप उन लोगों को सलाह देकर सुधार सकते हैं जो गलत कर रहे हैं, लेकिन यदि आप नहीं कर सकते तो याद रखें कि आपको चीजों को छोड़ देना चाहिए। आज मैं सभी परेशानियों से मुक्त हूं, या बल्कि मैंने सभी परेशानियों को निकाल दिया है, क्योंकि यह बाहर नहीं बल्कि मेरे अंदर हो रहा है। पत्थर का गिरना कोई बुरी बात नहीं है और इसका उठाया जाना कोई अच्छी बात नहीं है। सब कुछ बदल रहा है, आप खुद लगातार बदल रहे हैं और किसी हद तक लगातार नष्ट हो रहे हैं। समस्त ब्रह्मांड भी ऐसा ही है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप दूसरों के बुरे व्यवहार को वहीं रहने दें और आपको प्रभावित न होने दें। जब कोई दूसरा व्यक्ति आपको निंदा करता है या आपसे नफरत करता है, या जब लोग ऐसी बातें कहते हैं जो आपको चोट पहुंचाती है, तो उनके गरीब आत्मा की ओर जाओ, गहराई से देखो और देखें कि वे किस तरह के व्यक्ति हैं। ब्रह्मांड का सार एक शीतकालीन धारा की तरह है जो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती है। यदि कोई गलत करता है तो नुकसान उसे ही होता है, लेकिन शायद उसने कुछ गलत नहीं किया। अज्ञानी या अस्वाभाविक व्यक्ति के साथ बेतुकी बातचीत में न पड़े, बल्कि बस इस पर ध्यान दें कि आप क्या कर रहे हैं और किन साधनों का उपयोग कर रहे हैं। आप इन चीजों को सहन करने के लिए पैदा हुए और बनाए गए हैं, और आप अपनी खुद की रायों पर निर्भर करते हैं ताकि उन्हें सहनीय बनाया जा सके, यह सोचकर कि क्या यह आपकी रुचि है या आपका कर्तव्य है। ब्रह्मांड की प्रकृति प्रत्येक चीज को वह देती है जो उसके लिए अच्छा होता है। जब प्रकृति इसे लाती है तो यह उनके लाभ के लिए होता है। एक व्यक्ति को कई चीजें सीखनी चाहिए ताकि वह दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का सही मूल्यांकन कर सके। जब आप बहुत परेशान या उदास हों तो याद रखें कि मानव जीवन केवल एक क्षण है और हम सभी जल्द ही मर जाएंगे। आप एक दास हैं। स्वतंत्रता की बात आपके लिए नहीं है। कोई भी हमारी स्वतंत्र इच्छा को छीन नहीं सकता। यहां तक कि जिन चीजों में आपको पूरा भरोसा नहीं है वहां भी अपने आप को प्रशिक्षित करें, क्योंकि सभी अन्य चीजों में जो हाथ लगाम को पकड़ने में अच्छा नहीं है वह दाहिना हाथ से ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि इसे इस तरह से प्रशिक्षित किया गया है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु द्वारा ग्रसित होता है तो उसके शरीर और मन की स्थिति, जीवन की क्षणभंगुरता, अतीत और भविष्य का अंतहीन गर्त और सभी पदार्थ की नाजुकता पर विचार करें। यह कितना हास्यास्पद और अजीब है कि लोग अपने जीवन में जो होता है उससे आश्चर्यचकित होते हैं। जो कुछ भी ब्रह्मांड के लिए उपयोगी है वह हमेशा अच्छा और समय पर होता है। कुछ भी महान नहीं है सिवाय इसके कि आप वही करें जो आपका स्वभाव आपको करने के लिए प्रेरित करता है, और सामान्य स्वभाव के द्वारा आपको जो सहन करना है उसे सहें। यह विचार हमें मृत्यु को तुच्छ समझने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जो मानते हैं कि आनंद ही दुख और बुराई